फिर चाहे वो टाइल हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो या फिर कोटा स्टोन हो या फिर कारपेट हो, इस तरह के अलग अलग ऑप्शन जो है आपके फ्लोरिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। पर ये जो फ्लोरिंग है इसमें ऐसा एक ऑप्शन आ जाता है जो कि इन सबसे बहुत ही अलग होता है, क्योंकि इसमें आप अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का जॉइंट नहीं दिखाई देता है। ये इतनी जबरदस्त फ्लोरिंग है जिसे कि आप अपने बाथरूम, अपने घर के लिए या फिर जो इंडस्ट्रियल स्पेसेस होते हैं वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कस्टमाइजेशन इतना जबरदस्त होता है कि आप चाहे तो किसी मछली का डिजाइन हो या फिर समंदर का डिजाइन हो या फिर किसी फूलों का डिजाइन हो वो तो बना सकते हो। अगर आप चाहो तो अपने खुद की फोटो को भी इस फ्लोरिंग के अंदर लगा सकते हो। तो इस फ्लोरिंग का नाम है इपॉक्सी फ्लोरिंग। अगर हम इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करते हैं तो जो बाकी फ्लोरिंग्स होती है उनके कंपैरिजन में इसका लेइंग का प्रोसीजर अलग होता है। ये दिखने में भी बहुत अलग दिखाई देती है। इसमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर्स भी मिलते हैं। तो अगर ये इपॉक्सी फ्लोरिंग इतनी ही अच्छी है तो क्या हमें इसे अपने घर के अंदर करवाना चाहिए या फिर नहीं? कब तक उन्हीं पुराने टाइल को आप अपने घर के अंदर लगाओगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको 3 चीजों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है इसके जो एडवांटेजेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम कभी भी डिसीजन लेते हैं कि हमें इस ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए या फिर नहीं, वो चीज है कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि इस इपॉक्सी फ्लोरिंग को करवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये इपॉक्सी फ्लोरिंग क्या होती है। तो ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है ये हाईली ड्यूरेबल और कस्टमाइजेबल फ्लोरिंग सॉल्यूशन होती है जो कि मेन 2 कंपोनेंट पार्ट से मिलकर बनती है, जिनमें से पहला कंपोनेंट है इपॉक्सी रेजिन और दूसरा कंपोनेंट है हार्डनर। ये जो इपॉक्सी रेजिन होती है ये किसी बाइंडर के तरह काम करती है, वहीं पर ये जो हार्डनर होता है ये इस फ्लोरिंग को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देने का काम करता है। इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से आपको एक रिजिड और ड्यूरेबल सरफेस मिलता है। अब ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है इसे बनाने के लिए और भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्राइमर, जिसे बेस कोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि और भी ज्यादा एडिशन इपॉक्सी फ्लोरिंग को मिल पाता है। उसके बाद में एग्रीगेट का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि क्वार्ट्ज या फिर सिलिका, और साथ में सीलेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके फ्लोरिंग को एक ग्लॉसी फिनिश और एक ड्यूरेबल फिनिश देने का काम करता है। अब ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है इसके बहुत सारे टाइप्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी जो कि बहुत ही स्मूथ और सीमलेस सरफेस आपको प्रोवाइड करती है, जो कि ज्यादातर कमर्शियल स्पेसेस और फंक्शनल पर्पज के हिसाब से बनाई जाती है। उसके बाद में आती है इपॉक्सी मॉर्टर फ्लोरिंग जो कि हाईली ड्यूरेबल होती है और इंपैक्ट रेजिस्टेंट भी होती है, जो कि आइडियल मानी जाती है इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करने के लिए। उसके बाद में तीसरा टाइप है जो कि है क्वार्ट्ज फील्ड इपॉक्सी, जिसमें कि कलर क्वार्ट्ज ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अच्छी ड्यूरेबल होती है और स्लीप रेजिस्टेंट होती है। उसके बाद में आती है ग्रेवल इपॉक्सी, जिसमें आपको ग्रेवल की तरह टेक्सचर मिलते हैं। उसके बाद में 5वां टाइप आता है जो कि है इपॉक्सी टेराजो, जो कि आपको स्टाइलिश और ड्यूरेबल लुक देने का काम करती है। उसके बाद में आती है एंटी स्टैटिक इपॉक्सी, और सबसे आखिर में आती है इपॉक्सी फ्लेक फ्लोरिंग, जो कि अक्सर ही आपको गैरेजेस या फिर शोरूम जैसी जगह पर दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है इसकी लाइफ कितनी होती है। अगर आप सही तरीके से इस इपॉक्सी फ्लोरिंग को करते हो तो इसकी लाइफ अच्छी होती है। अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में प्रॉपर मेंटेनेंस और केयर के साथ इस इपॉक्सी फ्लोरिंग को करते हो तो इसकी लाइफ आप 10 से लेकर 15 साल तक कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर जब हम कमर्शियल एरिया की बात करते हैं तो कमर्शियल एरिया में अगर आप इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाते हो तो उसकी लाइफ आप 5 से लेकर 10 साल तक कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर अगर आप इपॉक्सी फ्लोरिंग करते हो तो वहां पर आप 8 साल तक इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हाई ड्यूटी इन्वायरमेंट होता है। अब बात करते हैं ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है इसे करवाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये काफी ड्यूरेबल होती है, जिसके ऊपर केमिकल हो, हीट हो या फिर बाकी इंपैक्ट का भी जल्दी असर दिखाई नहीं देता है, यानी कि काफी ड्यूरेबल जो है ये इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में जो कि है एस्थेटिक अपील। ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है इसमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर मिल जाते हैं। आपके मन मुताबिक आप इसके ऊपर आराम के साथ कलर दे सकते हो। अब यहाँ पर रेगुलर कलर तो आपको मिलते हैं, पर जो अलग कलर होते हैं जैसे कि गोल्डन, सिल्वर या फिर बाकी ऐसे कलर होते हैं जो कि बहुत ही अलग दिखाई देते हैं, तो वैसे ऑप्शन भी आपको इस इपॉक्सी फ्लोरिंग में मिल जाते हैं। उसके बाद में अगला फायदा तो ये है कि ये जो फ्लोरिंग है इसमें आपको डिजाइन अनलिमिटेड मिलते हैं, यानी कि आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड होता है कि आपको कौन सी डिजाइन चाहिए, यानी कि कस्टमाइजेबल डिजाइन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही कहा था कि चाहे मार्बल फिनिश हो या फिर ग्रेनाइट टाइप डिजाइन चाहिए या फिर कुछ वेव वाली डिजाइन चाहिए, इस तरह की अलग अलग डिजाइन जो है वो आप यहाँ पर आराम के साथ बना सकते हो। उसके बाद ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है इसमें आपको अलग अलग टाइप की फिनिशिंग भी मिल जाती है। अब बहुत सारे
लोगों को ये लगता है कि ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है ये सिर्फ आपको ग्लॉसी फिनिश में मिलती है। तो जी हाँ, आपको ग्लॉसी फिनिश तो मिलती है इपॉक्सी फ्लोरिंग में, साथ में अगर आपको चाहिए तो आप मैट फिनिश के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद इपॉक्सी फ्लोरिंग का अगला फायदा ये है कि इसमें आपको सीमलेस डिजाइन मिलती है। जैसा कि हम टाइल में देखते हैं, टाइल में टाइल जॉइंट जो है वो दिखाई देते हैं। दो टाइल के बीच में अगर आप पेपर जॉइंट भी देते हो फिर भी डिजाइन जो है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसी वजह से टाइल का लुक जो है वो एकदम सीमलेस दिखाई नहीं देता है। पर वहीं पर जब हम इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करते हैं तो इसे आप खुद ही क्रिएट करते हो, यानी कि बिना जॉइंट वाली डिजाइन आपको इस इपॉक्सी फ्लोरिंग में मिलती है, जिस वजह से आपके रूम का साइज थोड़ा सा बड़ा और अच्छा दिखाई देता है। इसी वजह से आपको एकदम समान डिजाइन मिलती है। इस इपॉक्सी फ्लोरिंग का अगला फायदा यह है कि इजी टू मेंटेन। ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है यह नॉन पोरस होती है, इसे क्लीन करना या फिर मेंटेन रखना काफी आसान होता है। इसके ऊपर कोई दाग धब्बे अगर छूट जाते हैं तो उसे आसानी के साथ क्लीन किया जा सकता है। उसके बाद इसका अगला फायदा यह है कि ये मॉइस्चर एंड स्टेन रेजिस्टेंट होती है। इसी वजह से जहां पर ज्यादा नमी वाली जगह है वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है उनके बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये आ जाता है कि इसका जो इंस्टॉलेशन है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, और जब भी आपको इसका इंस्टॉलेशन करना है तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना पड़ता है कि हमेशा एक्सपर्ट जो कारागिर होते हैं उनसे ही आपको इस फ्लोरिंग को करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। यानी कि यहाँ पर आपको हाईली स्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ती है। इसका अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये स्लिपरी होती है। अब जैसे कि हम कुछ जगह पर देखते हैं बाथरूम के अंदर इपॉक्सी फ्लोरिंग को किया जाता है, जहां पर कुछ नेचुरल डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ये अच्छी दिख सके। पर ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है ये काफी स्मूथ होती है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। अब ये रेगुलर फ्लोरिंग में थोड़ी सी स्लिपरी होती है, उस पर आप ये सोच सकते हो कि अगर आपने बाथरूम जैसी जगह पर इसे लगवा दिया जहां पर आपका जो फ्लोर होता है काफी स्लिपरी बन जाता है आपके साबुन के या फिर शैम्पू के पानी की वजह से, जिसके ऊपर से स्लिप होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है ये यूवी सेंसिटिव होती है, यानी कि जहां पर सूरज की तेज धूप आती है वहां पर अगर आप इस फ्लोरिंग का इस्तेमाल करते हो तो आगे चल के ये खराब हो जाती है, यानी कि इसका कलर जो है वो पीला पड़ने लगता है। इसीलिए इपॉक्सी फ्लोरिंग को आउटडोर में नहीं लगाना चाहिए। जब इपॉक्सी फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन किया जाता है तो इससे जो गैसेस रिलीज होती है तो उससे आपको बहुत ही बैड स्मेल आ सकती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आप इस इपॉक्सी फ्लोरिंग को अपने घर के अंदर करवाने जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो जो रेगुलर नॉर्मल इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है उसे अगर आप अपने घर के अंदर करवाने को जाते हो तो आपको 150 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। वहीं पर जब आप 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाने के लिए जाते हो तो आपको 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक खर्च आ सकता है, और अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रेड की इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाना चाहते हो तो आपको 200 रुपए से लेके 400 रुपए तक खर्च आ सकता है। वहीं पर अगर हम रेगुलर फ्लोरिंग की बात करते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक खर्च आ सकता है, यानी कि टाइल के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोस्तों, क्या आप अपने घर के लिए इपॉक्सी फ्लोरिंग के ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करोगे या फिर रेगुलर टाइल की तरफ? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।